लोगों ने कुर्बानी दे करके अपने देश को आजाद कराया और आज हम लोग गर्व से अपना तिरंगा फहराते हैं, आजादी का जश्न मनाते हैं। इसी आजादी के जरिए बाबा साहब ने हम लोगों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए संविधान लिखा और पूरी दुनिया में हमारा देश लोकतांत्रिक देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हुआ। इस संविधान के जरिए हम तमाम लोगों को तमाम अधिकारें हासिल हुई, बराबरी का दर्जा हासिल हुआ, तमाम ये वोट देने का अधिकार, चाहे वो एक कोई अडानी हो या गांव का एक गरीब हो, उन तमाम लोगों को अगर वोट देने का अधिकार हासिल हुआ तो एक ही वोट देने का अधिकार हासिल हुआ। हम महिलाएं बराबर के दर्जे में खड़ी हुई, जो कि दूसरे देशों को, महिलाओं को बराबरी के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर के कहीं बराबरी का दर्जा मिला। मगर इस संविधान के जरिए हम लोगों को ये अधिकार हासिल हुई। सर्वधर्म समभाव, एक तरह से कह लीजिए कि तमाम धर्मों को की आजादी संविधान के जरिए हम लोगों को हासिल हुई। मगर आज के दिन में यदि हम लोग देख रहे हैं तो इस संविधान पर हमले बढ़ गए हैं साथियों, इस आजादी पे हमले बढ़ गए हैं। और आज वो दिन है कि हम लोगों को इस आजादी को बचाने के लिए, अपने तिरंगे के शान को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए हम तमाम लोगों को संकल्प लेने की जरूरत है। क्योंकि आप देखिए कि कल कोर्ट में 3 दिन से बहस चल रही थी। जिस वोट के अधिकार को हम लोगों को हासिल हुआ है, वो वोट के अधिकार को छीनने की जो कोशिश चल रही थी, 65 लाख लोगों को जो हटा दिया गया बिहार में वोटर लिस्ट से, कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया कि अगर आप हटाते हो तो उस वोटर को आपको सूचित करना होगा, बताना होगा कि अब किस वजह से उस वोटर को आप हटा रहे हैं, प्रचारित करना होगा। तो ये एक छोटी ही जीत सही, कोर्ट के जरिए एक छोटी सी जीत हम लोगों को मिली है। तो आजादी के दिन ये अधिकार, संविधान को बचाने की जो कोशिश चल रही है, इस कोशिश और इस लड़ाई में हम तमाम लोग एक साथ मिल करके इसका संकल्प लेकर के आगे भी मजबूती के साथ इस लड़ाई को हम बढ़ाएंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे, अपने संविधान को बचा कर रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।